I am not a good girl. I'm a very bad girl. I'm a certified bad girl. I'm the bad guy. Duh. तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही वार्न कर दूं कि इस वीडियो में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होगी। लोगों को स्ट्रॉन्ग इश्यूज से इतना मसला नहीं होता जितना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज से होता है। गालियों के बगैर ये जहालियां नहीं सुनते, मवाली हैं ये गुंडे, हरामी हैं ये कुत्ते, गलाजत के ये पुतले। तो सेक्स एजुकेशन वाली वीडियो में तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि मुझे क्यों लगता है ये बातें नॉर्मलाइज होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है मोरालिटी का कि सेक्स जोक्स और डर्टी कॉमेडी की मोरालिटी क्या है। जब मैं कोई अच्छी बात करूँ ना, ट्रोल्स आ जाते हैं, व्हाट अबाउट यू टॉक अबाउट डर्टी थिंग्स। हाँ आई डू। इसमें इमोरल बात क्या है? और मज़े की बात ये है कि जब भी मैं स्टेट या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करूँ ना, तो मेरी डर्टी कॉमेडी की क्लिप्स वायरल होना शुरू हो जाती हैं। नहीं, मैं अगर स्टेज पर सेक्स बोलता हूँ तो मैं क्या इस मुल्क का सिटीजन नहीं रहा, मेरे कोई हक नहीं रहे। बट अब क्योंकि मैं ये वीडियोस रेगुलरली बना रहा हूँ तो मैंने सोचा वंस एंड फॉर ऑल लेट मी एड्रेस दिस। वहाँ से तो मैं पॉटी करती हूँ। पहले तो द आइडिया ऑफ वल्गैरिटी जो है ना, वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। मेरे लिहाज से, मेरी नज़र में टीवी पे जो हर रात कॉमेडी होती है, जो मेन स्ट्रीम कॉमेडी है, जो आप सब देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर है। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो रेसिस्ट भी होती है, वो सेक्सिस्ट भी होती है, वो स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे भी होती है। लिटरल कॉमेडियंस ने अपने पूरे करियर बना दिए हैं कि बस वो रात को दुपट्टा पहन के टीवी पे बैठ जाते हैं कि मैं ते ख्वाजा सिरानी, हा। और बस ये कॉमेडी होती है। मेरे लिहाज से वो ज़्यादा वल्गर है। यहाँ तो लोगों को बादलों में सेक्स लिखा नज़र आ जाता है, तो फिर क्या चीज़ वल्गर नहीं है? मुझे नहीं लगता सेक्स जोक्स वल्गर हैं, करते सब हैं, तो बात करने में क्या मसला है? बी, मैं कोई आपके घर में आके नहीं कर रहा ना, मैं एक डर्टी कॉमेडी शोज करता हूँ जो टिकटेड होता है। आपको नहीं पसंद तो ना टिकट लेकर आए। तीसरा, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या पब्लिक ऑफिशियल तो नहीं हूं ना यार। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में जो करता हूँ वो किसी और का बिजनेस होना नहीं चाहिए। अगर नहीं पसंद मैं जो करता हूँ, मत देखें। Tell me in a sentence who you are. लिटरल मैं कोई हीरो नहीं हूँ। आई एम अ डम कमेडियन हु टेल्स स्टूपिड जोक्स फॉर अ लिविंग। श्योर ये माइक ड्रॉप सीरीज थोड़ी नहीं है, बट बच्चोदियाँ पॉडकास्ट पे कोई 2 सालों से हो रही हैं। ऑल ऑफ इट इज पब्लिक, यू कैन गो एंड वॉच इट एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको बुरी लगती है। ये जो इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स मेरे खिलाफ लोग चला रहे हैं ना, उनको मत बिलीव करें, खुद देखें, फिर भी बुरी लगती है, नो इशूज़। और जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज से मसला है यार, एक सेकंड बैठ के सोच तो लो कि मैं किन लोगों के बारे में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। ये लोग टीवी पे जाके लिटरली लोगों को बोलते हैं कि उठ को उनको मार दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ों का एंटी इस्लामिक लेबल कर देते हैं, दे पुट पीपल्स लाइव्स एट रिस्क, और आप कहते हैं यार इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ ना करो। मुझे तो लगता है आई हैवंट यूज्ड स्ट्रॉन्ग इनफ लैंग्वेज येट। एक और जो फीडबैक आ रहा है जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि ये तो सीरियस इश्यूज हैं, आप इनके बारे में जोक कैसे कर सकते हैं? समझें, गुड कॉमेडी ऑलवेज पंचेस अप। अगर आप ओप्रेसर का मजाक उड़ा रहे हैं, दैट इज गुड कॉमेडी। अगर जो एक कम्युनिटी ओप्रेस्ड है उनको आप नीचे लात मार रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह रोज रात टीवी पे ट्रांस लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, दैट इज बैड कॉमेडी। जस्ट बिकॉज टॉपिक सीरियस है और उसके बारे में जोक्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इशू को बिलिटिल कर रहे हैं। लिटरली शायद पिछले साल का बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल ननेट था, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर एक स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल लिखा गया है। वो कितना पावरफुल है, उसने कितने लोगों की ज़िंदगी किस तरह बदली होगी, ये कोई गेज नहीं कर सकता। ये जो आपका एक आइडिया है ना कि यार अगर सीरियस इशू है तो जोक हुआ तो वो आप बिलिटिल कर रहे हो, ये आई फील इज काइंड ऑफ स्टूपिड टू थिंक लाइक दैट। I want my story heard because what I would have done to have heard a story like mine. रिचर्ड प्रायर ने जितनी रेसिज्म की असलियत अमेरिका को दिखाई है ना, न्यूज़ में भी नहीं दिखाई होगी। कॉमेडी इज़ अ ग्रेट व्हीकल फॉर दीज आइडियाज़, बिकॉज वो बातें हजम हो जाती हैं। टीवी पे अगर सीरियसली अगर रिचर्ड प्रायर सबको समझा रहा होता ना कि ये रेसिज्म में ये हो रहा है, तो उन गोरों से बर्दाश्त भी नहीं होता। बट कॉमेडी में वो टिकट लेके भी जाते थे और फिर सुनते भी थे। पीपल लाइक जॉन स्टूवर्ट, जॉन ऑलिवर, हसन मिनाज, ट्रेवर नोवा, स्टीवन कॉलबेर, ये सब कॉमेडी करते हैं सीरियस इशूज़ पे। कॉमेडी सिर्फ कोर्ट जेस्टर नहीं है कि नाच हमारे प्लेजर के लिए। नो, कॉमेडी कैन बी अ सीरियस टूल फॉर सोशल चेंज। तो कॉमेडी और डर्टी कॉमेडी दोनों का मेरा फलसफा यही है कि यार कॉमेडी एक शुगर कोटेड पिल है कि आपको बात हजम भी हो जाए और जो बात करने वाली है वो मैं कर भी लूँ। कोई वजह है ना कि यार कुछ बातें मैं कर लेता हूँ जो लोग सीरियसली भी नहीं कर सकते, कतराते हैं। कॉमेडी उस चीज़ को पैलेटेबल बना देती है, हजम कर लेते हैं लोग। कोई वजह है ना कि मैं अब तक जिंदा हूँ, वरना तो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बड़ी खतरनाक बातें हैं। एंड ऑब्वियसली
ये सुनकर काफ़ी लोगों को गुस्सा आएगा। तो अगर मेरे खिलाफ कोई कैंपेन्स हो रही हैं तो ऑब्वियसली मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे पता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं इमरान खान को जब क्रिटिसाइज़ करता हूँ ना तो पूरी डिजिटल मीडिया विंग उनकी मेरे पीछे आती है। आई एम यूज्ड टू दिस। एंड अगेन, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं अपने आप को एक शेक्सपियरियन फूल समझता हूँ, क्योंकि वो फूल ही है जो किंग लियर को बता सकता है कि तू किंग नहीं है। कोई और बताता तो उसका तो सर कलम हो जाता। मैं लिटरली अपने आप को उस भांड कल्चर का हिस्सा समझता हूँ कि सोशल सबवर्जन थ्रू कॉमेडी, यही मेरी फिलॉसफी है। आप डिसएग्री करें, एग्री करें, कंसिस्टेंटली मेरी फिलॉसफी कम से कम यही रही है कि इट्स ओनली द फूल दैट कैन टेल द एम्परर दैट ही हैज़ नो क्लोथ्स। तो अगर बातें चुभती हैं मेरी तो सैटायर तो बाइटिंग ही होता है। अनफॉर्चुनेटली हमने सैटायर के नाम पे टीवी पे ना बस नवाज शरीफ और जरदारी को मुन्नी बदनाम हुई पे नचवा लिया, तो हमें लगता है बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, ये नुकसानदेह है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कि जब आप बिलावल भुट्टो का सोचते हैं, सारे जो ऑनलाइन जोक्स आते हैं कि यार ये जनाना है, हा हा हा, बट व्हाट अबाउट हिज पॉलिसीज? वो तो उनको गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड मिल जाता है ना, बिकॉज नोबडी डज गुड सैटायर अबाउट देयर पॉलिसीज। बहरिया टाउन पे तो जोक्स नहीं सुनते आप। पीटीआई ने जो विमेंस प्रोटेक्शन बिल के खिलाफ वोट दिया था, उस पर तो आप कोई सैटायर नहीं देख रहे ना। आप क्या ओ फटान जोक्स बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह। तो ये रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स और सेक्सिस्ट स्टीरियोटाइप्स की बेसिस पे तो जोक्स हैं, मुझे वो बुरे लगते हैं। और हम डर्टी कॉमेडी शो से लिटरली यही चाहते हैं कि हम वो सोशल सबवर्जन करें, इन आइडियाज़ को लेके उनके बरक्स आपको एक दुनिया दिखाएं। और ये पाकिस्तान ही है वेयर एज अ मार्केटिंग गिमिंग हमें इनको डर्टी कॉमेडी शोज़ करना पड़ता है ताकि आपको हम बताएं भाई ये बातें होंगी, नहीं सुननी तो ना हो। यही अमेरिका में हो रही होती तो वो शायद सिर्फ कॉमेडी शो होता। He says, I use profanity because I live a profane lifestyle. He says, I don't have an insect infestation in my house. I have roaches. एंड टाइम लगता है ये चीज़ें बर्दाश्त होने में, सोशल चेंज बदलने में। कोई नहीं याद रखता कि यार बिल हिक्स ने जब ये बातें की थी और अरेस्ट हुआ था, या रिचर्ड प्रायर के खिलाफ जो कैंपेन्स हुई थी, उससे कितना कॉमिक्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली और हक मिला कि वो अपनी बातें कर सके। तो ये जो सोशल सबवर्जन है हम डर्टी कॉमेडी शो से यही करना चाह रहे हैं। यही शोज़ अगर अमेरिका में हो रहे होते तो वो डर्टी कॉमेडी नहीं, वो रेगुलर कॉमेडी शोज़ हो रहे होते शायद। यू नेवर नो। मैं अक्सर जो स्टेटसेस अपने फेसबुक पे 5 साल पहले लिखता था वो मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन है। शायद 5 साल बाद ये चीज़ें भी मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन हो और किसी को याद भी ना हो कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल था जब शुरू में हुई थी। एंड दैट इज़ द रोल ऑफ द कॉमिक, टू चैलेंज द ऑर्थोडॉक्सी। यही काम बिल हिक्स, रिचर्ड प्रायर ने किया। बिल हिक्स जेल पे गया, जॉर्ज कार्लन ने वो 7 डर्टी वर्ड्स यूज़ किए। आज ये बातें अगर कोई कॉमिक करे वो कंट्रोवर्शियल भी नहीं है। तो जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ जोक या जस्ट बिकॉज द जोक इज़ डर्टी उसका मतलब ये नहीं होता द जोक इज़ प्रॉब्लमैटिक। सेक्सिस्ट और सेक्सुअल में फ़र्क समझें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जोक का टारगेट कौन है। फॉर इंस्टेंस डर्टी कॉमेडी शो में मैं एक जोक सुनाता हूँ, अगेन गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, नहीं सुनना मत सुने, पॉज कर दे। जोक ये है कि मेरे ऑल बॉय स्कूल में ना बड़ा आयरॉनिक होमोफोबिया होता था। एक दफ़ा मुझे एक लड़का बोलता है, ओए आइंदा मुझे गे बोला है तो तेरी गांड मार दूंगा। The joke is in the irony of that statement and our sentiments. That people get offended when they mistake the subject of a joke with the actual target. Yeah. And they're not necessarily the same thing. You can make jokes about any subject. It depends what the joke is. Yeah. There's no rules. You can't joke about this. You can. You should be able just to. can. Yeah. जरूरी नहीं है कि यार ये कंट्रोवर्शियल गंदी बात, गंदा लफ्ज कर दिया तो ये प्रॉब्लमैटिक हो गया। नहीं, टारगेट क्या है इस जोक का? आयरनी और हेट, नॉट अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इसी तरह हम शोज़ में ये भी जोक करते हैं कि मर्दों ने तो फोरप्ले का नाम ही नहीं सुना। मर्दों को लगता है फोरप्ले का तो मतलब है चारों बीवियां एक साथ। इससे ये नहीं होगा कि मैं माशरा बदल दूंगा। मैं लिटरल कोई इस तरह का हीरो नहीं हूँ कि मैं एक वॉन्ड वेव करूँ और माशरा बदल जाए। नहीं, बट इफ समबडी गोज होम एंड थिंक कि हाँ यार मर्द क्यों नहीं फोरप्ले करते, ये तो थोड़ा स्टूपिड है, माई जॉब इज़ डन। मैंने कोई आपको फीड नहीं करना आपने क्या सोचना है। एज लॉन्ग एज आप सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, माई जॉब इज़ डन। नहीं यकीन आता तो पब्लिक शोज़ होते हैं, मैं कोई छुप के नहीं कर रहा होता। आ जाएं, देख लें। डर्टी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सेक्सुअल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पॉलिटिकली इनकरेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इन माय ओपिनियन रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, प्रॉब्लमैटिक, नो, ये सब नहीं होता उन शोज़ में। तो अगर आप सोचते हैं कि भाई सेक्स की बात कर दी तो नेसेसरली गंदी बात है, मैं एटलीस्ट इस तरह नहीं सोचता और कंसिस्टेंटली इस तरह नहीं सोचता आया हूँ। हिपोक्रेसी नहीं है, वी मे डिसएग्री बट कंसिस्टेंटली मेरी यही पोजीशन रही है। एंड अगेन दीज आर जोक्स जो आपके माशरे में लोग कर रहे हैं। शायद ये एंगर वहाँ ज़्यादा डायरेक्ट करें एज अपोज टू माइक्रो एनालाइजिंग जोक्स।
और सिर्फ मैं नहीं कर रहा, जिस तरह हमने सेक्स एजुकेशन वीडियो में दिखाया, दबा के सब लोग इसकी बातें कर रहे हैं, बट अगर मैं करूं तो वो जी वल्गर है। तो जी ठीक है, मान लेते हैं, मुझे थिएटर में बिल्कुल शुरू में सिखा दिया था कि असाते हैं ही कंजरा, तो कंजरापा करना है तो फिर हम खुल के करेंगे। अगर ये मैं कंजर आइडेंटिटी अपनी एम्ब्रेस कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि मैं कंजर हूँ, तो फिर आप कहते रहे, मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ेगा आपके कहने से। हसनैन तारिक सैद सेठी कंजर, बेटा आपका पूरा खानदान कंजर। प्लस लुक एट द थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको क्या लगता है कि सारी जो मेजर पावरफुल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मैं कॉल आउट करूँगा और फिर कोई मुझे बुरा भला नहीं कहेगा? इतना तो मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं। सो ये जो यूट्यूब डैडीज़ हैं और उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, ज़ाहिरी बात है उन्होंने कुछ तो कहना था, उनको मौका मिल गया, आपकी भी दुकान चले, बिल्कुल। एंड इवन इफ देयर इज़ नो कैंपेन, these things are still uncomfortable and I am fine with them being uncomfortable। अगर हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि जी माशरा भी बदल जाएगा और प्यार प्यार से भी बातें होंगी? नहीं, लिटरली अगर आप ऑर्थोडॉक्सी स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं तो अनकंफर्टेबल तो होंगे ना। इट्स फाइन, थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएं आप, कंफर्ट से कभी चेंज नहीं आया। फिर भी आपको अगर मेरी बातें बुरी लगती हैं तो इट्स फाइन, नॉट एवरीबडीज कंटेंट इज़ फॉर एवरीवन। मैं जो कर रहा हूँ मुझे लगता है वो सही है, आपको सही नहीं लगता, आप कुछ और करें, आप मुझे दिखाएं कि वो चीज़ क्या ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर गंदी बातें आपको गंदी लगती हैं तो ना देखें मेरी वीडियोस, घर जाएं, पोगो देखें। No, fingerprints. I don't think so.